भगवान अपने अत्यंत प्रिय सखा उद्धव जी से कह रहे हैं कि हे उद्धव, इस संसार का जो मूल है माने जन्म मृत्यु रूप जो संसार है, इस संसार का अज्ञान के अतिरिक्त दूसरा कोई कारण नहीं है। इसलिए अनात्म पदार्थ में जो आत्मबुद्धि हो रही है उसे सद्गुरु पादाश्रय के द्वारा तत्वज्ञानी गुरु के मुख से प्राप्त उपदेशों के द्वारा उस अनात्म से उठ करके जो आत्मस्वरूप है उसकी ओर साधक को चलना चाहिए। माने जगत के बारे में बहुत अधिक चिंतन विचार न करके अपना जो वास्तविक स्वस्वरूप है, आत्मस्वरूप है, उस स्वरूप को जानने की तीव्र इच्छा मुमुक्षु के चित्त में होनी चाहिए। यही है तस्मात् जिज्ञासयात्मानं आत्मस्थम केवलम परम। आत्मस्थम केवलम परम, जो परब्रह्म परमात्मा हमारे अंतर्यामी बनकर विराजमान हैं, हमारे आत्मा के रूप में विराजमान हैं, उन भगवान के परोक्ष स्वरूप को तो हमने शास्त्रों के द्वारा समझा है। सद्गुरु पादाश्रय ग्रहण करके ज्ञान योग भक्ति योग का आश्रय लेकर के हम उनके अपरोक्ष स्वरूप का भी अनुभव करें, ऐसी तीव्र इच्छा साधक के मन में होना चाहिए। और इस इच्छा के उत्पन्न होते ही तदनुकूल व्यवहार अपने आप आरंभ हो जाता है। जैसे हम आपको कहें कि आपको प्यास लगे तो फिर कहीं से भी पानी उपलब्ध हो, उस प्रकार की चेष्टा में आप लग जाते हैं। आपको भूख लगी हो तो कहाँ से हमें कैसे अन्न उपलब्ध होगा, किसी भी पद्धति से उसको पाने की व्याकुलता हमारे चित्त में हो जाती है। ऐसे ही इच्छा उत्पन्न होने के बाद फिर उस आत्म तत्व की जिज्ञासा उत्पन्न होने के बाद उसके अपरोक्षानुभव का जो यत्न है वो जीवन में आना चाहिए। और केवल हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, तदनुकूल व्यापार नहीं हो रहा है, माने तदनुकूल क्रिया नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि केवल पेट भरने के लिए, खाने कमाने के लिए अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा की चर्चा कर रहे हैं, वस्तुतः हमें ब्रह्म जिज्ञासा हुई नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। देखो, ब्रह्म कहो, आत्मा कहो, भगवान कहो, एक ही है। परमात्मा कहो। इसलिए भागवत के प्रथम स्कंध में ये बात पहले ही स्पष्ट कर दी गई, बदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तत्वज्ञानी महर्षि उसी परात्पर पर तत्व को ब्रह्म तत्व कहते हैं, उसी को परमात्मा तत्व कहते हैं और उसी तत्व को भगवान कहते हैं। ऐसा नहीं कि ब्रह्म अलग है, परमात्मा अलग है, भगवान अलग है। और जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, जो भगवान है, वही आपका आत्मा है। इसलिए हमने उदाहरण दिया था, गोपियों ने कहा प्रेष्ठो भवांस तनुभृताम किल बंधुरात्मा। अब आप कहेंगे कि हम तो इतने पढ़े लिखे हैं नहीं,
कि हम पहले विधिवत व्याकरण शास्त्र को पढ़ें, फिर अपनी बुद्धि को पैना करने के लिए न्याय शास्त्र को पढ़ें, फिर सांख्य शास्त्र को पढ़ें, और जितना जो विषय है धर्म दर्शन का उसे पढ़ें, तब कहीं हमारे मन में अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा होगी, आत्म जिज्ञासा होगी, आत्मस्वरूप को जानने की तीव्र इच्छा उत्पन्न होगी। और मान लो हम पढ़े लिखे ही नहीं, तब तो हमारा मनुष्य जन्म व्यर्थ चला जाएगा। एक बात आप लोग हमारी अन्यथा भाव से मत लेना, हम पढ़ने लिखने के प्रबल समर्थक हैं, विरोधी नहीं हैं। ये बात पहले पक्के तौर पर समझ लो। लेकिन एक बात हम पूछ रहे हैं, क्या बड़े बड़े शास्त्रों के उद्भट विद्वान प्रकांड पंडित, क्या ईमानदारी से उनके भीतर ब्रह्म जिज्ञासा उत्पन्न होती है? भगवत दर्शन की व्याकुलता जगती है क्या? जीवन भर पढ़ते पढ़ाते रहते हैं, यथा साध्य वैदिक कर्म भी करते हैं, फिर भी जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती। मीमांसक, मीमांसक माने पूर्व मीमांसक, उनकी दृष्टि में स्वर्ग प्राप्ति ही मोक्ष है। तो लौकिक भोग और पारलौकिक भोग, और उसके बाद फिर जन्म, वहां से आगे उनको सोचना विचारना ही नहीं। तो जीवन भर कर्म मार्ग का आश्रय लेने के बाद भी संस्कृति चक्र से छूटने की इच्छा उनके मन में पैदा नहीं होती। लौकिक पारलौकिक भोगों से वृत्ति उनकी हटती नहीं है, और इसी शरीर से इसी जन्म में हमें भगवान मिलने चाहिए, ये व्याकुलता उनके भीतर नहीं जगती। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि केवल पढ़ने लिखने से होता तो पढ़े लिखे सबको हो जाना चाहिए। तो बोले बिना पढ़े लिखे हो जाएगा, तो बिना पढ़े लिखे होता तो हमारे जैसे बिना पढ़े लिखे लोगों को भी हो जाना चाहिए। तमाम लोग हैं बिना पढ़े लिखे। आप कहेंगे आप झूठ बोलते हैं, आप बिना पढ़े लिखे हैं। सच्ची बात है, ईमानदारी से हम अपने आप को संतुष्ट होने लायक नहीं पढ़े हैं। जो कुछ दो चार अक्षर पढ़े हैं वो केवल गुरुजनों के चरणों में बैठने का ये दिव्य प्रभाव है। बाकी न हम ठीक से व्याकरण पढ़े, न न्याय पढ़े, न वेदांत पढ़े, न दर्शन पढ़े, कुछ नहीं पढ़े। इसलिए हम दावा भी नहीं करते कि हम पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे हों तो कह सकते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे नहीं तो दावा क्यों करें। तो कोई हमको महामूर्ख कह दे, इसमें हमें कोई ग्लानि नहीं है, कष्ट या दुख नहीं है। उसका कारण है कि यथार्थ ही तो कह रहा है कहने वाला, उसमें परेशानी क्यों। और यदि गोस्वामी जी की परिभाषा को हम विचार करें तब तो महाराज बड़े बड़े पंडित भी मूर्ख ही सिद्ध हो जाएंगे। काम क्रोध मद लोभ की जौलो मन में खान, तौलो पंडित मूर्ख तुलसी एक समान। तो षड विकार शून्य चित्त तो अभी हुआ नहीं, तो पंडित और मूर्ख में क्या भेद रह गया। मूर्ख भी षड विकार युक्त होता है, हम भी षड विकार युक्त हैं, तो मूर्ख और विद्वान में क्या फर्क रह गया। तो इसका तात्पर्य है, बहुत ध्यान से सुने, इसका तात्पर्य है हम पढ़ने लिखने का विरोध नहीं कर रहे हैं, ना हम ये करें कि बिना पढ़ा लिखा होना चाहिए, लेकिन जीव के कल्याण का संबंध न पढ़ने लिखने से है और न पढ़ने लिखने से।
तमाम बिना पढ़े लिखे लोग, भोले भाले सरल प्रकृति के जीव, किसी संत का, सदगुरु का आश्रय लिया और उन्होंने जो कह दिया उसमें फिर अपनी बुद्धि नहीं लगाई, उसको ज्यों का त्यों मान लिया। उन्होंने कहा तिलक लगाओ तो तिलक लगाया, तुलसी बांधो तो तुलसी बांधी, नाम जप करो तो नाम जप में लग गया, कथा सुनो तो कथा सुनने में लग गया। तो इतने मात्र से ही धीरे धीरे उनका शरीर संसार से वैराग्य हो जाता है, भगवान के चरणों में अनुराग हो जाता है, और फिर ये आत्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा सहज उनके भीतर हो जाती है और उसके अनुकूल उनका जीवन बन जाता है, उसके अनुकूल उनका चिंतन बन जाता है। और बन ही नहीं जाता, उनका जीवन सफल हो जाता है, उनके नेत्र सफल हो जाते हैं, उनको इसी शरीर से, इसी जीवन में भगवत साक्षात्कार हो जाता है। इसलिए चाहे पढ़े लिखे हो और चाहे बिना पढ़े लिखे हो, चाहे बड़े से बड़े धनी मानी हो अथवा बड़े से बड़े कंगाल हो, निर्धन हो, विद्वान हो, मूर्ख हो, ब्राह्मण हो, चांडाल हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जाति वर्ग अवस्था संप्रदाय वर्ण कोई भेद नहीं। जो जीव संत सद्गुरु का आश्रय लेकर अनन्य निष्ठा से भगवान नाम का जप करेगा और वैराग्यवान संतों का संग करेगा, वो चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे बिना पढ़ा लिखा हो, उसके भीतर भगवत प्राप्ति की व्याकुलता उत्पन्न हो जाएगी। और हमारी बात पर आपको भरोसा न हो तो ईमानदारी से भगवान नाम का केवल वैखरी वाणी से आपको स्वाद आवे या ना आवे, मन लगे या न लगे, आप जिह्वा से भगवान के नाम का प्रेम पूर्वक उच्चारण करके देखें, धीरे 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 आपकी वृत्ति शरीर संसार से उपराम होने लग जाएगी, भगवान की ओर बढ़ने लग जाएगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो